उस पर हम सुनेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर से। विषय गंभीर है, सुनिएगा गौर से। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उद्भव एवं प्रयोजन। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? ये जो साहब दीदी के द्वारा शिव शिष्यता आरंभ हुई है 1974 से ही, 82 में मुखरित हुई। इसके बीच कितने दर्द भरे पल गुजारने पड़े हैं हमारे साहब दीदी को, तब जाके आज भारत को ये मकाम मिला है जिसका साक्षी है त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यह अंतर्राष्ट्रीय शिव शिष्यों की संगोष्ठी। आइए इस विषय पर सुनते हैं प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर नमन। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के संबंध में बातचीत करने के लिए। जब हम पलट कर देखते हैं 10,000 साल पहले के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष, जिसको इतिहासकार कहते हैं कि विश्व की 7 सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, उनमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता भी एक थी। तो उसके अवशेषों से प्राप्त होता है कि एक देवता पूजा जाता था जिसको पशुपति कहा गया। उस समय जो पूजा की पद्धति थी वो पूजा थी। पूजा यानी प्यार, प्यार यानी समर्पण। यही पूजा की पद्धति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। समय बढ़ता गया, वेद आए, कर्मकांड आया, और कर्मकांड से उब करके ऋषियों ने उपनिषदों में आकर के खंडन किया कि कर्मकांड वो पुरानी टूटी फूटी नाव है जिस पर चढ़ के आप डूब जाएंगे। तो आया ज्ञान कांड, ज्ञान की चर्चा चली। इसके बाद में आया भक्ति। ये जो प्राचीनतम काल से चली आ रही भक्ति की धारा है, इसी को आगम कहा गया। और इस आगम और निगम, शिव के द्वारा जो उपदेश दिया गया भगवती को, भगवती ने प्रश्न किया तंत्र क्या है? महादेव ने उत्तर दिया कि हे शिवा, हे भगवती, तंत्र कुछ नहीं, प्यार और समर्पण है। शिव के द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान हुआ आगम कहलाया, और भगवती के द्वारा जो ज्ञान दिया गया निगम कहलाया। तो जहाँ एक और कर्मकांड और ज्ञान कांड की धारा भारतवर्ष में बहती रही, और नतीजा आया 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ। इन ग्रंथों में हमको एक बात मिलती है सामान्य रूप से। आगम शास्त्र ने कहा कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उनके बहुत सारे रूपों की चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे सुंदरतम स्वरूप उनका था ज्ञानदाता स्वरूप, जिसको कहा गया सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, कि मैं उनका शिक्षक रहा, प्रोफेसर रहा, वो मेरे विद्यार्थी रहे। कुछ ऐसा संजोग आया कि 1966 में वो मेरे विद्यार्थी बने, मैं उनका प्रोफेसर। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में वो मुझको पकड़ करके ले जाते थे
एक रात श्मशान, दूसरी रात कब्रिस्तान, और हम लोग साधना किया करते थे और ये सिलसिला चलता रहा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की एक ही तलाश थी चमत्कार सीखने की, और इस तलाश में वो लगातार तरह तरह के साधुओं, अवगुणों, घुमक्कड़, अपने को सदगुरु कहने वाले गुरुओं का शिष्यत्व ग्रहण किया। और 15 वर्षों की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि मुझको कुछ मिला नहीं, मैं ठगा गया। क्या तलाश है ये भी पता नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है वो मेरे मन के लायक नहीं है, ये खूबसूरती ये अच्छी तरह से पता था। और तब 1974 की एक आधी रात पटना के निकट स्थित आरा के बगल में बहती हुई गंगा, गांगी श्मशान में बैठे हुए अकेले रात के 2 बजे मन में विचारों का बवंडर, क्या खोया क्या पाया। अचानक एक ख्याल उनके मन में आता है कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, और तब उनको याद आता है श्लोक, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और याद आता है कि पिताजी माँ को कहा करते हैं कि भारतवर्ष के अध्यात्म में शिव को ईश्वर कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, लिखा भी है और मुझसे भी कहा कि मैं नहीं जानता था उस समय में कि यह शिव ही गुरु है, शिव ही आदि गुरु है, शिव ही जगत गुरु है। मैंने तो उनको भगवान समझ के गुरु माना था। और क्यों माना था? चमत्कार सीखने के लिए। क्या चमत्कार? तो हम लोग श्मशान में, कब्रिस्तान में बैठ के साधना के बाद रात के 3 बजे बैठे हैं, तो सोचा करते थे कि सिद्धि होगी, लोग आएंगे हमारे सामने में, जलता रहेगा, लोग आएंगे, बाबा बहुत तकलीफ में है, उठाएंगे भावुत, कहेंगे जा बच्चा तेरा भला होगा। मात्र ये चमत्कार सीखने की लालसा थी। और उन्होंने शिव को गुरु माना था। और जो जिंदगी के 15 ऐसे दर्द भरे जीवन को जिया था जहां धोखा मिला था, फरेब मिला था, तो उन्होंने मन ही मन कहा कि हे महादेव सुनिए, आपको गुरु तो मैंने मान लिया है, लेकिन मैं बहुत धोखा खाया हुआ आदमी हूं, अब और मैं धोखा खाना नहीं चाहता हूं। अब लो न सानी अब लो न सही हूं, अब मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूं। इसलिए मेरी 3 शर्त। नंबर 1, आसमान से उतरोगे उस रूप में जो तस्वीरों में दिखते हो, गुरु नहीं मानूंगा। क्योंकि मैंने देखा है श्मशान के अंधेरी रातों में आसमान से उतरते हुए, और बाद में पता चलता था कि ये प्रेत हैं, ये लोग शिव का रूप धारण करके आते हैं। दूसरी शर्त, आदमी बन करके आओगे, कहोगे कि मैं ही महादेव हूँ, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा, खुश रहिए चाहे नाराज रहिए। रावण साधु बन करके आया, सीता मैया को उठा के ले गया, कौन भरोसा है असली कौन नकली कौन। इसलिए तीसरी शर्त, अब आपको गुरु माना, सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का अस्थायित्व शिव गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कराता है। उनके पास कहा कि मुझ में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, अगर था तो एक संकल्प था, एक विचार था। वह विचार था सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे, अब यह सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। और नतीजा क्या हुआ? नीलम दीदी ने मुझको बताया था कि उन दिनों अकेले बैठ के रोते थे, साहब कहाँ जाएं, किताबें नहीं बता रही हैं, कैसे शिव को अपना गुरु बनाया जाए, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो राह दिखाता कि ऐसे करो शिव गुरु मिल जाएंगे। बैठ के रोते थे। और तब चमत्कार हुआ। ये पहली घटना। मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर, मैंने वेद पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, सारे धर्म पुस्तकों को पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन यह अद्भुत घटना शिष्य की शर्तों पर गुरु ने काम किया। 1 साल के बाद मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पर
अपने पिताजी के बंगले के सामने बैठे हैं शाम को, आम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर, हाथ में चाबी का गुच्छा, और कुछ सोच रहे होंगे। अचानक लगा कि जो सांस अंदर जा रही है तो नमः गया, और जो सांस निकली तो शिवाय, और मुंह से निकल पड़ा रे 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 यह तो खोजत रहनी, और हाथ की चाबी नीचे गिरी। ये इतनी ऊंची आवाज थी कि दूर बैठी माँ आंगन से पूछ रही हैं कि का भुलाइल रहल है। 2 बार जब उन्होंने रिपीट किया तब इनका होश आया, चाबी उठाई और कहा चाबिया गिल गई है। आध्यात्मिक, और कोई कुछ नहीं, कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं, इनके अंदर एक शक्ति आ गई। क्या? ये किसी के बारे में दुख सुनते, दुखड़ा सुनते, सोच लेते और उसका दुख दूर हो जाता। ऐसी कुछ घटनाएं हुई तो मन में एक भय जगा कि कहीं कहीं किसी जिन्न ने, किसी प्रेत ने तो मुझको नहीं पकड़ लिया है। इसलिए केवल अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को बताया कि शिव को मैंने गुरु माना। 8 वर्षों तक किसी को नहीं बताया। 8 वर्ष के बाद जब मधेपुरा मजिस्ट्रेट बन के गए तो बचपन के साथी जो श्मशान में साधना करते थे आए, पूछने पर उन लोगों ने कहा कि हम लोग अभी भी साधना श्मशान में करते हैं। साहब ने कहा रे क्या मसान साधते हो, महादेव गुरु हैं, महादेव को गुरु बनाओ। तो उत्तर मिला, हाकिम जानै छियै महादेव गुरु छथिन। इनको आश्चर्य हुआ कि जिस राज को मैंने सीने में दबा के रखा था इनको कैसे मालूम हुआ। पूछने पर कहा कि तो किताबों में लिखा है, लाइब्रेरी से लाला के किताबें रखी। कुछ और घटनाएं घटी। एक ने चैलेंज कर दिया कि चलिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, अगर महादेव प्रसाद खा लेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। और वो गए, 50 रसगुल्ले लेकर के गए थाल में। वो हम लोग गए थे, बरखा दी और अनुभव नीनू सब लोग गए थे। वो पंडा जी अभी जीवित हैं, उन्होंने गिन के रखा मिठाई को और साहब लेके गए। तो वर्षों जिसने श्मशान की साधना की नहीं जानते कि ये आवाहन क्या है, क्या करने से महादेव आएंगे, प्रसाद खाएंगे। वहां जाके क्या कहा, बुढ़ो इज्जत रखी हो, धीरे से कहा, फुसफुसा के कहा और रख के बाहर आ गए। पट बंद कर दिया गया। अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ देर के बाद पट खुला, बिजली भी आ गई। पंडा जी ने उठाने गए, देखा थाल जो रखी थी पूरा पश्चिम चली गई थी। और उन्होंने देखा कि 15 रसगुल्ले गायब थे और बाकी को किसी ने ब्लेड से काट दिया था। सबको इकट्ठा करके इनको दे दिया गया। ये बैठ गए गाड़ी में, कार में बैठ गए। पंडा जी हाथ जोड़े कि हमको भी प्रसाद। बहुत आग्रह निग्रह। साहब ने कहा आप लोग तो बताते हैं कि महादेव पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, दरिद्र हो जाओगे। पंडा जी ने कहा कि जी हम लोगों को माफ करिए, प्रसाद तो चाहिए ही चाहिए। नीलम दीदी ने कहने पर साहब ने प्रसाद दे दिया और तब से आज 40 साल हो गए प्रसाद खा रहे हैं, आज तक कोई दरिद्र नहीं हुआ। और तीसरी घटना हुई आपके बेगूसराय में। साहब, एक मजिस्ट्रेट साहब के घर पर ठहरे, रात के समय गपशप हुआ। सुबह रहतोगी साहब, मजिस्ट्रेट साहब भगवती के उपासक 4 बजे भोर में उठ के अपना घंटी उंटी बजाने लगे। साहब की भी नींद टूट गई, वो बरामदे में बैठ गए। सन्नाटा चारों ओर, कुछ लोग सड़क पर घूम रहे थे, सूरज निकलने को था। बस एक आदमी पूजा में व्यस्त और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा है। मन में एक आवाज गूंजी जिसको आकाशवाणी कहते हैं, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। और ये आवाज देते हैं कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है असत्य बोलते हो। असत्य और झूठ 2 अलग अलग शब्द हैं जो बाद में साहब ने कहा कि मुझको मेरे महादेव ने मुझको समझाया। 2 और 2 5 होता है। एक बच्चे ने कहा असत्य बोल रहा है। आपकी जेब में 100 रुपया है, कोई मांग रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, हमको 50 रुपया दीजिए। आप कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। साहब ने उत्तर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं। आवाज ने कहा क्या करते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं।
करने के लिए क्या कहते हो? आवाज ने पूछा और साहब चुप हो गए। समझ में आ गया, क्योंकि उन दिनों समझाते थे पलथी मारो, ध्यान करो सहस्रार चक्र पर, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करो। चुप लगा गए। आवाज ने कहा जो करते हो वही करने को कहो। तब इन्होंने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और इसके उत्तर में एक छोटा वाक्य सुनाई दिया, जिसको सुनते ही समझ में आ गया कि ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है, ये यंत्र क्या है। रहतोगी साहब उसी समय आ गए, चाय की प्याली लिए हुए, सारा किस्सा सुन लिया और उन्होंने कहा कि अरे हम लोग क्या जानते हैं कि महादेव की बात करेंगे। और वो वाक्य साहब ने कहा मैं भूल गया, रहतोगी साहब ने कहा भूल गया। ये तीन घटनाएं हमारे सामने साहब ने तीन सूत्र बना के दे दिया। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना। ये नमः शिवाय मिला था 75 में, तुर्की में मिला था। और दया मांगा था उन्होंने 82 में, कहाँ? मधेपुरा के उस मंदिर में, सिंहेश्वर स्थान। और उनको निर्देश मिला था जो करते हो दूसरों को करने को कहो। इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, कहा कि देखो भैया पहले शिष्य बनो और शिष्य बनने के लिए गुरु से दया मांगो। यह मूक संवाद प्रतिदिन संप्रेषित करो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। दया कीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। बस इतनी सी समझ, यही वो चाबी है जिससे ये आध्यात्म का ताला खुजेगा। क्या? कौन है वो शिव? कौन है वो शिव? मैं अक्सर क्षेत्रों में पूछता हूँ कि कौन है शिव, और आवाज नहीं निकलती है। बगल वाले से पूछेंगे कि बगल में बैठा ये कौन है? मेरा बेटा है, मेरा पति है। आप अपनी चप्पल पहचान लेते हैं कि मेरी चप्पल है। महादेव कौन है? देख लीजिए। ये हमारी समझ में आए, और ये समझ आएगा गुरु की दया से। इसलिए बिना गुरु की दया के, साहब ने कहा ये शिव की शिष्यता गुरु की दया से प्राप्ति का मार्ग है। तो पहले शिष्य बनिए, क्योंकि गुरु की दया मात्र शिष्य पर ही उतरती है। जैसे आप अपना शिष्य भाव देंगे, आपके अंदर बैठा हुआ गुरु भाव सक्रिय हो जाएगा। जिस डिग्री पर आप शिष्य भाव देंगे, उस डिग्री का गुरु भाव आपके अंदर जग जाएगा। इसीलिए वो जगत का गुरु है। साहब श्री ने आध्यात्म की दुनिया में कुछ परिवर्तन किया। आज तक हमारे आध्यात्म की दुनिया में था कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साहब ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति, भोग और मोक्ष तो कोई सदगुरु मात्र अपनी दया से आपको दे देगा। कृपा का माने करो तब पाओ, यहाँ करना नहीं है। दया पाने की स्थिति में जाना है, और दया मिलेगी, गुरु की दया मिलती है। शिष्य बनिए, और शिष्य बनने के लिए अस्थाई शिष्य भाव कैसे पैदा होगा, इसके लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रोसेस दिया। ये 3 काम करना है। हम लोग बोलते हैं, मंच से भाषण देते हैं, साहब ने 3 सूत्र दिया है, चर्चा दया नमन, चर्चा दया नमन। साहब ने साफ साफ शिष्यानुभूति में लिखा ये तीनों काम करना है। डू इट, डू इट, डू इट। जब तक आप करेंगे नहीं, वो परिणाम नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान माने क्या? मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज 3 साल रहा। समझते थे, साहब ने समझाया कि ज्ञान, गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान माने समझ। क्या समझ देता है? रहना नहीं देश बिराना। ये समझ आ जाए तो ये हड़हड़, ये कचकच, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। ये समझ गुरु देता है। क्या समझ देता है? बस 2 मिनट और लेंगे। एक बार मैं कहीं से आया, 2 गुरु भाई साहब के पास बैठे थे। साहब ने कहा कि सर अब बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा में आपको देखभाल कौन करेगा? पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, या महादेव करेंगे? हमने इसको हास्य समझा, हमने इसको बहुत हल्के में लिया। हम कहा अरे पत्नी है, बेटा बेटी है, देखेगा। बहुत नाराज हुए, खाना नहीं खाया उस दिन उन्होंने। हमको जितना डांटे होंगे हम शब्द में। और इसके 6 दिन के बाद मेरा शुगर बढ़ के 500 हो गया। कहा कि जाइए आप घर जाइए, पत्नी देखेगी।
और जब घर चले गए तो फिर फोन करके कहे कि जाइए भागलपुर हॉस्पिटलाइज हो जाइए। हॉस्पिटलाइज होने के लिए बेटा लोगों को कहा, कोई तैयार नहीं हुआ, किसी को फुर्सत नहीं मिल रही थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो एक गुरु भाई को पकड़ा, हॉस्पिटल में थे, फिर फोन गया, कहाँ है? हमने कहा हॉस्पिटल में। पत्नी है? हमने कहा जी ना। तो आपने कहा था कि पत्नी देखेगी, हम कहा जी गलती हो गई। बेटा है? हम कहा जी बेटवा भी नहीं आया है। तो आप बोले थे बेटा देखेगा, हम कहा जी गलती हो गई। तब बोले कि कौन है आपके साथ? हम कहा गुरु भाई लोग हैं। मैं गौतम को भेज रहा हूँ। गौतम मेरा बेटा है, गौतम को भेज रहा हूँ, मत समझिएगा कि आपका बेटा है, मैं शिव शिष्य को भेज रहा हूँ। और जब गौतम भागलपुर आए, मैंने उनको प्रणाम किया। तो ऐसे हमारे साहब थे, उन्होंने आप और हम दो बात याद रखिएगा जो साहब हमेशा कहते थे। पहला, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज, और चोरी करे मिजाज। आप न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। और दूसरी बात, अंतिम बात, साहब ने हर बार हमको कहा, अकेले में रहे या बाद में रहे। एक बात और याद आ गया, हमने एक बार उनसे पूछा था कि आपका महादेव कैसा है, तो उन्होंने क्या कहा था? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। साहब ने कहा था मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? अरे जैसा है मेरा है, इस बात को मत भूलना। और इसी बात को वो कहते थे, क्या कहते थे? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, क्या? जूली, आई लव यू। आप सभी के चरणों में प्रणाम।